नमस्कार। आज हम 6 फरवरी को हुई एसएससी एमटीएस परीक्षा का एक कह सकते हैं बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास जो भी स्रोत है वो स्मृति पर आधारित है, मतलब तीनों पालियों के सवाल इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, हम जवाब से जुड़ी जो भी जानकारी है उसे भी समझेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में मदद मिल सके। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। पहला सवाल जनरल अवेयरनेस से। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज का उपयोग क्यों होता है? बड़ा ही बेसिक सवाल है। हाँ, बहुत बेसिक। इसका सीधा सा जवाब है बल्लेबाज की सुरक्षा रेखा बनाने के लिए, मतलब एक सेफ लाइन, ताकि रनआउट या स्टंपिंग से बचा जा सके। बिल्कुल। बल्लेबाज का बल्ला या शरीर उस क्रीज के अंदर होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का एसबीआई में विलय कब हुआ? ये हुआ था 2017 में, और इससे जुड़ा एक और फैक्ट भी है। अच्छा। हाँ, 1 अप्रैल 2017 को ना एसबीआई का साथ 5 और सहयोगी बैंकों का विलय हुआ था। और साथ में भारतीय महिला बैंक का भी। अरे वाह, तो एक बड़ा मजर था। बहुत बड़ा। ठीक है। प्रश्न, 1772 की नई न्याय व्यवस्था क्या थी? इस व्यवस्था के तहत ना 2 तरह की अदालतें बनाई गई थी। एक थी दीवानी अदालत और दूसरी फौजदारी अदालत। और इसे लागू किसने किया था? इसे लागू किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला सवाल, उत्तराखंड में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ये तो काफी लोगों को पता होगा। हाँ, यह हरिद्वार में लगता है। गंगा नदी के तट पर। बिल्कुल। मेंडलीव की आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल, उसका आधार क्या था? इसका आधार था परमाणु द्रव्यमान, यानी एटॉमिक मास। और ये सारणी आई कब थी? ये आई थी वर्ष 1869 में। अगला, रक्त का थक्का बनने में मतलब ब्लड क्लॉटिंग में क्या सहायक है? इसमें कैल्शियम सहायक होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को कोएगुलेशन कहते हैं। कोएगुलेशन। ठीक है। अब एक मजेदार सवाल, 20 रुपए के सिक्के का वजन कितना होता है? इसका वजन लगभग 8.54 ग्राम होता है। 8.54 ग्राम। और इसका आकार भी तो अलग होता है। हाँ, इसका आकार 12 किनारों वाला बहुभुज होता है, जिसे हम डोडेकागॉन कहते हैं। डोडेकागॉन, ठीक है। अंतरिक्ष से भी एक सवाल है। आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पृथ्वी का चक्कर कितनी बार लगाता है? यह एक दिन में लगभग 16 बार चक्कर लगाता है। एक दिन में 16 बार? हाँ, और एक चक्कर पूरा करने में इसे सिर्फ 90 मिनट का समय लगता है। बहुत तेज। अब इतिहास पर वापस आते हैं। 1932 में कौन सा आंदोलन फिर से शुरू हुआ था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये दोबारा क्यों शुरू हुआ? इसका कारण था गांधी इरविन समझौते का विफल हो जाना। अच्छा। अब एक उत्सव के बारे में, महामस्तकाभिषेक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह कर्नाटक में मनाया जाता है। और ये किस धर्म से जुड़ा है? यह है जैन धर्म का एक बहुत प्रसिद्ध उत्सव है। श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति के पास होता है। अगला सवाल, जुलाई 2025 तक पंचायत राज में महिला प्रतिनिधित्व कितना होगा? इसका अनुमान है लगभग 14 लाख। और इसके पीछे कोई नियम भी है? हाँ, नियम के अनुसार कम से कम 33% आरक्षण अनिवार्य है महिलाओं के लिए। ठीक है। स्टील के बाद दूसरा सबसे अधिक उपयोगी तत्व कौन सा है? वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्यों, इसके क्या गुण हैं? एक तो ये हल्का होता है, इसमें जंग नहीं लगता, और ये बिजली का अच्छा चालक भी है। ठीक है। अगला सवाल अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों पर था, इसके अनुप्रयोग क्या हैं? हाँ, तो इसमें एक तरह का फ्लो चार्ट है। सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कृषि और खनन जैसी चीजें आती हैं। बिल्कुल। उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र, यानी सेकेंडरी सेक्टर। इसमें उद्योग और निर्माण आते हैं। और अंत में है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर कहते हैं। अगला सवाल, उर्वरक या कीटनाशक का उपयोग कहाँ नहीं होता है? इसका जवाब है जैविक खेती, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? उसमें उपाय के तौर पर प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते थे? इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। और इससे जुड़ा एक जरूरी अपडेट भी है। हाँ बिल्कुल, 2015 में ये नीति आयोग बन गया। ठीक है। ओएनजीसी की स्थापना का वर्ष क्या है? स्थापना वर्ष है 1956। और ये भारत की? यह भारत की एक प्रमुख तेल और गैस कंपनी है। अब एक बायोलॉजी से सवाल, ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय में कहाँ आता है? यह बायां अलिंद में आता है, यानी लेफ्ट एट्रियम में। और ये आता कहाँ से है? इसका स्रोत फेफड़े हैं, जहां से यह पल्मोनरी वेन्स के जरिए हृदय तक पहुंचता है। भूगोल का एक सवाल,
लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? यह अरब सागर में स्थित है, अरेबियन सी में। और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है ना? हाँ, बिल्कुल। लाहौर का शालीमार बाग किसने बनवाया? इसे शाहजहां ने बनवाया था। कब? इसका निर्माण 1641-42 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है। मेगस्थनीज को किसने भेजा था? उसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और वो किसके दरबार में आया था? वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। हाँ, इंडिका। अगला सवाल संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये है अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। और ये प्रक्रिया चलाता कौन है? यह प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाती है। अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल इकोनॉमिक्स से। जीडीपी को बाजार मूल्य से साधन लागत में कैसे बदलते हैं? इसका एक फॉर्मूला है। साधन लागत बराबर होता है बाजार मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। मतलब मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो और सब्सिडी जोड़ दो। बिल्कुल सही। एक और मजेदार सवाल। किस खिलाड़ी को हेलमेट पहनना आवश्यक नहीं है? ठीक है। गर्म दिन के बाद छत पर पानी छिड़कने से ठंडक क्यों होती है? ये होता है वाष्पीकरण के कारण, इवेपोरेशन। और इस सिद्धांत का कोई नाम है? हाँ, इसे इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ, उसका मुख्य उपकरण क्या है? मुख्य उपकरण है रेपो दर यानी रेपो रेट। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? ये 1980 के दशक में शुरू हुआ था। बायोलॉजी से एक और सवाल। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? ये पौधों में तनों और पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, मतलब बेस ऑफ लीव्स या इंटरनोड्स पर। ठीक है। स्यालदे भिकौती मेला कहाँ लगता है? ये उत्तराखंड में लगता है। और दसकठिया लोक गायन ये किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा का है। उड़ीसा का। ठीक है। एक और लोक नृत्य लूर नृत्य किस राज्य का है? ये हरियाणा का है। हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? ये इंडो आर्यन परिवार है। फिर से 20 रुपए के सिक्के पर सवाल। इसकी कितनी भुजाएं होती हैं? इसकी 12 भुजाएं होती हैं। यानी डोडेकागॉन। हाँ। फतेहपुर सीकरी का मुख्य द्वार कौन सा है? इसका मुख्य द्वार है बुलंद दरवाजा। उपास्थि की रिंग मतलब कार्टिलेज रिंग्स किस अंग में होती हैं? ये श्वास नली में होती हैं, ट्रेकिया या विंड पाइप में। ठीक है। जीवाश्मों के अध्ययन मतलब फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? इसे पुराजीव विज्ञान कहते हैं, यानी पेलियोंटोलॉजी। माई डेटलेस डायरी पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक हैं आर.के. नारायण। आर.के. नारायण। आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर वायुमंडल की किस परत का हिस्सा है? ये थर्मोस्फीयर का हिस्सा है। गुप्त काल के बड़े स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? उन्हें दीनार कहा जाता था। और आखिरी सवाल जनरल अवेयरनेस से, प्राचीन चीनी ग्रंथों में भारत का क्या नाम मिलता है? भारत का नाम मिलता है तियानजू। तियानजू। चलिए अब इंग्लिश सेक्शन का अवलोकन करते हैं। इसका स्तर कैसा बताया गया? इसका स्तर आसान से मध्यम बताया गया है, मतलब इजी टू मॉडरेट। ठीक है। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, उससे 3 पैसेज आए थे और कुल 5 प्रश्न थे। और वोकैबुलरी का हिस्सा कैसा था? वोकैब में एंटोनिम से 2 प्रश्न थे, जिसमें एक शब्द डिप्रेस था। ये तो काफी कॉमन शब्द है। बिल्कुल। सिनोनिम से 1 प्रश्न, होमोनिम से 1 प्रश्न, जैसे डियर और डियर। अच्छा, मिलते जुलते साउंड वाले। हाँ। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 प्रश्न और ईडियम से भी 2 प्रश्न थे। और ग्रामर और स्पेलिंग का क्या हाल था? स्पेलिंग चेक से 2 प्रश्न थे, जिसमें एक शब्द जुबिलेंट था और 1-2 प्रश्न गलत स्पेलिंग वाले भी थे। और एक्टिव पैसिव वॉइस? हाँ, वॉइस से 4 प्रश्न थे, जो काफी ज्यादा है। प्रेपोजिशन से 2 प्रश्न, एरर स्पॉटिंग से 2-3 प्रश्न और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी 2 प्रश्न पूछे गए। और अंत में कुछ और? अंत में जम्बल्ड सेंटेंसेस थे। वो PQRS वाले? हाँ, S1 S2 यानी PQRS फॉर्मेट वाले, और उससे 2 सवाल आए थे। तो ये था 6 फरवरी की SSC MTS परीक्षा का एक विस्तृत विश्लेषण। हमने देखा कि इतिहास, विज्ञान, भूगोल हर क्षेत्र से सवाल पूछे गए थे। हाँ, और इंग्लिश का पैटर्न भी काफी मानक था। इससे एक बात तो साफ होती है कि इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए लगातार अभ्यास बहुत जरूरी है। और ये विश्लेषण सिर्फ MTS के लिए ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये SSC के दूसरे एग्जाम्स जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट, CGL और CHSL के लिए भी एक दिशा दिखाता है। इसलिए रिवीजन करते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों के पैटर्न को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, तैयारी के लिए विषयों की गहरी समझ ज्यादा जरूरी है या फिर इस तरह के विविध और पिछले वर्षों के प्रश्नों का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना बेहतर रणनीति है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
मुझे लगता है दोनों का संतुलन जरूरी है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही।